हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी अभी जीएसटी में दो नोटिफिकेशन नोटिफाई किया गया है। एक नोटिफिकेशन नंबर 55 एंड सेकेंड है नोटिफिकेशन नंबर 56। हम जानते हैं नोटिफिकेशन नंबर 55 में क्या राहत मिली है। बहुत अच्छी खबर है। आप बने रहिए पूरी वीडियो पे और पूरी डिस्कस हम आपके साथ करेंगे। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आप अभी जानेंगे नोटिफिकेशन नंबर 55 के बारे में। यहाँ पे इन्होंने देखिए लिखा क्या है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance number 35 by 2020 Central Tax dated 3rd April 2020 published in the Gazette of India Extraordinary Part 2 Section 3 Subsection 1 by number GSR 235E dated the 3rd April 2020 namely एक नोटिफिकेशन आया था 35 बाय 2020 3 अप्रैल 2020 को। उसी में इन्होंने अमेंडमेंट किया है। क्या अमेंडमेंट किया है उसमें इन्होंने कहा कि फॉर द वर्ड्स फिगर्स एंड लेटर्स 29th डे ऑफ जून 2020, जो नोटिफिकेशन 35 बाय 2020 है उसमें जो डेट दिया गया है ना 29th डे ऑफ जून 2020, यानी उसका जो डेट 29 जून 2020 दिया गया है, अब उस जगह पे सब्स्टिट्यूट किया जाएगा 30 अगस्त 2020, यानी 30 अगस्त 2020 लिखा जाएगा। साथ ही उसमें जो डेट दूसरा डेट दिया हुआ है 30 जून 2020 यानी 30 जून 2020, उसको अब 31 अगस्त 2020 पढ़ा जाएगा, यानी 31 अगस्त 2020 पढ़ा जाएगा। ये सब्स्टिट्यूट किया गया है। अब हम जानते हैं कि नोटिफिकेशन नंबर 35 क्या है। अब आप लोगों के दिमाग में सबसे पहला सवाल होगा कि ये नोटिफिकेशन नंबर 35 बाय 2020 क्या है। 3 अप्रैल वाला याद तो नहीं होगी अभी तक, तो चलते हैं हम आपको लेकर के। स्क्रीन पे आप देखिए नोटिफिकेशन नंबर 35 बाय 2020 जो कि 3 अप्रैल 2020 को नोटिफाई किया गया था। यहाँ पे आपको ध्यान हो कि इन्होंने कहा था कि ड्यू टू कोविड-19 अक्रॉस मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, जो इंडिया के साथ साथ सारे दुनिया के जितने भी देश हैं कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं, उसको देखते हुए जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन दिया है। अब नोटिफिकेशन को मैं पढ़ता हूं, ध्यान से समझिएगा। रिमाइंड कर देता हूं, इसके वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। वेयर एनी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ एनी एक्शन बाय एनी अथॉरिटी और बाय एनी पर्सन has been specified in or prescribed or notified under the said act which falls during the period from the 20th day of March 2020 to the 29th day of June 2020। कहा गया है कि अगर कोई भी डेट, कोई भी कंप्लीशन या कोई भी कंप्लायंस किसी भी अथॉरिटी, जीएसटी अथॉरिटी के थ्रू आपको कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी रिप्लाई करने का डेट 20 मार्च 2020 से लेके 29 जून 2020 तक पड़ता है। यानी अब ये जो 29 जून आप पढ़ रहे थे, तो नोटिफिकेशन नंबर 55 में देखिए 29 जून की जगह आपको पढ़ना है अब 30 अगस्त आपको पढ़ना है। यानी कि ये डेट अब हो गया 20 मार्च 2020 से लेके 30 अगस्त 2020। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ये 30 अगस्त 2020 आ जाएगा। कहां से? नोटिफिकेशन नंबर 55 से। ये सब्स्टिट्यूट कर गया 29 जून के जगह पे 30 अगस्त। क्लियर? यानी कि 20 मार्च 2020 से 30 अगस्त 2020 के बीच कोई भी अगर आपका कंप्लायंस करना था, कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह देना था अथॉरिटी के थ्रू, वो सारे अब यहाँ पे फॉल कर रहे हैं। एंड वेयर कंप्लीशन और कंप्लायंस of such action has not been made within such time, then the time limit for completion or compliance of such action shall be extended up to the 30th day of June। अब 30th day of June जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 30 जून के जगह पे आएगा, 30 जून के जगह पे आ जाएगा 31 अगस्त 2020 एज पर नोटिफिकेशन नंबर 55 बाय 2020। यानी कि अगर आपका कोई भी काम 20 मार्च 2020 से लेके 30 अगस्त 2020 तक
फॉल करता है तो उसका डेट बढ़ा के 31 अगस्त यानी 31 अगस्त 2020 कर दिया गया है। क्लियर। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है, ये आपका काम जो है कंप्लायंस ऑन कंप्लीशन और कंप्लायंस से रिलेटेड, उसका डिटेल इन्होंने दिया है। कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग और पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर और इशुएंस ऑफ एनी नोटिस, कोई ऑर्डर पास करना है, कोई ऑर्डर आपको या कोई नोटिस आपको इशू करना था, इंटीमेशन देना था, कोई नोटिफिकेशन देना था, कोई सैंक्शन था या कोई अप्रूवल और सच अदर एक्शन बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड बाय एनी अथॉरिटी, कमीशन और ट्रिब्यूनल बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट स्टेटेड अबव। तो जितने तरह के ये सारे काम आपके हैं वो सारे का डेट अब 31 अगस्त कर दिया गया है। जो काम आपका 20 मार्च 2020 से 30 अगस्त 2020 के बीच होने वाला था उसका लास्ट डेट अब 31 अगस्त 2020 कर दिया गया है। फाइलिंग ऑफ एनी अपील, सेकेंड पॉइंट ध्यान दीजिएगा, फाइलिंग ऑफ एनी अपील, कोई अपील आपको फाइल करना था वो भी आप 31 अगस्त तक कर सकते हैं। रिप्लाई और एप्लीकेशन और फर्निशिंग ऑफ एनी रिपोर्ट डॉक्यूमेंट रिटर्न, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इसका आगे चर्चा हम करेंगे। रिटर्न, रिटर्न मतलब समझ रहे होंगे आप, स्टेटमेंट और सच अदर रिकॉर्ड बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट स्टेटेड एबव। देखिए जितना भी ऊपर बताया गया, चाहे आपको अपील करना है, कोई एप्लीकेशन का रिप्लाई करना है, कोई रिपोर्ट फर्निश करना है, कोई डॉक्यूमेंट देना है, कोई रिटर्न आपको फाइल करना है, स्टेटमेंट और सच अदर रिकॉर्ड देना है, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का डेट आपको 31 अगस्त कर दिया गया है एज पर नोटिफिकेशन नंबर 55। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा कि ये रिटर्न कहा गया तो ये रिटर्न कौन कौन से होगा, क्या GSTR1 क्या GSTR3B का भी डेट बढ़ गया 31 अगस्त 2020 तक? नहीं, यहाँ पे इन्होंने लिखा था बट, एक वर्ड इन्होंने दिया था बट, लेकिन सच एक्सटेंशन ऑफ टाइम शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सेड एक्ट एज मेंशन वैल्यू। ये सारे जो रूल हैं इन सारे सेक्शंस पे ये नोटिफिकेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि जीएसटी एक्ट का चैप्टर 4 सब सेक्शन 3 और सेक्शन 10, सेक्शन 10 सब सेक्शन 3 का जो कंपोजिशन डीलर वाला है उसका सेक्शन 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129 पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम आते हैं बात रिटर्न की, जो ये बात यहाँ पे हुई थी उसमें देख लीजिए सेक्शन 39 जो कि GSTR3B का फाइल करने के लिए बात आता है, उसमें एक्सेप्ट सब सेक्शन 3, 4 एंड 5। क्लियर हो गया आपका पॉइंट, यानी सेक्शन 39 एक्सेप्ट सब सेक्शन 3, 4 एंड 5, यानी कि अगर ये अप्लीकेबल हो है तो सिर्फ है TDS का रिटर्न पे, GSTR6 के रिटर्न पे, नॉन रेसिडेंस पर्सन के रिटर्न पे एक्सटेंशन मिलेगा, बाकी आपको कोई 3B वगैरह पे कोई छूट नहीं है। सेक्शन 68 जो कि यूए बिल के बारे में बताता है वहां पे भी नहीं है, और अदर कोई भी प्रोविजन है, कोई और रूल है तो उस पे ए से डी के बीच तो उस पे ये अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो काम यहाँ पे ये दो पैरा है ना ए और बी, इसी ए और बी के सारे काम यानी रिटर्न वगैरह छोड़ के जितने भी काम हैं उसका डेट अगर आपको शॉर्ट में बताएं तो 20 मार्च 2020 से 30 अगस्त 2020 तक पड़ता था, तो उसका डेट अब बढ़ा करके 31 अगस्त 2020 कर दिया गया है। अब आते हैं हम अदर नोटिफिकेशन नंबर 56 की बात करें। नोटिफिकेशन नंबर 56 में भी कहा कि हियर बाय मेक्स द following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue number 46 by 2020, Central Tax dated 9th June 2020। 46 नंबर नोटिफिकेशन जो कि 9 जून 2020 को दिया गया था, उसमें भी अमेंडमेंट इन्होंने सेम किया है कि जहां जहां पे उसमें 29 जून 2020 था उसको 30 अगस्त 2020 कर दिया गया, और जहां जहां पे 30 जून 2020 था वहां पे 31 अगस्त 2020 कर गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। अब आगे हम चलते हैं 46 नंबर नोटिफिकेशन पे। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 46 9 जून 2020 को हुआ था। इसमें भी क्या कहता है, इन व्यू ऑफ द स्प्रेड ऑफ pandemic COVID-19 across many countries of the world including India, the government on the recommendation of the council hereby notifies that in cases where a notice has been issued for rejection of refund claim, समझिएगा क्या कर रहा है, नोटिस नंबर 46 नोटिफिकेशन नंबर 46 क्या कहता है, अगर आपका ये नोटिफाई किया गया कि अगर आपने कोई
रिफंड क्लेम का अप्लाई किया था, एप्लीकेशन दिया, वहां पे वो रिफंड क्लेम आपका रिजेक्ट कर दिया गया, चाहे इन फुल और इन पार्ट, चाहे फुल या पार्ट, एंड वेयर द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर in terms of the provisions of subsection 5 read with subsection 7 of section 54 of the said act fall during the period from 20th March 2020 to 29th जून 2020। यानी कि ये जो 29th जून है इसको आपको पढ़ना पड़ेगा 30th अगस्त 2020, यानी कि 20 मार्च 2020 से लेके 30 अगस्त 2020 के बीच आपने कोई एप्लीकेशन रिफंड का फाइल किया था और उसका रिफंड क्लेम का फाइल किया था और वो रिजेक्ट कर दिया गया चाहे फुल्ली या पार्शियली, तो उसके डेट को बढ़ा करके अब किया गया कब, in such cases the time limit of issuance of the said order shall be extended to 15 days after the receipt of reply to the notice from the registered person or the 30th day of June 2020, यानी 30 जून 2020 के जगह पे आपको पढ़ना है एज पर नोटिफिकेशन नंबर 56, आपको पढ़ना है 31 अगस्त 2020। किससे, ये जो नया नोटिफिकेशन आ जाएगा 56/2020 उसके अनुसार, which ever is later, यानी कि जब आपके रिजेक्ट कर दिया गया आपका रिफंड के क्लेम को, तो ऑर्डर जो पास किया जाएगा ऑफिसर के थ्रू, वेयर द टाइम लिमिट, जो इशू करने का जो टाइम लिमिट है उसका फॉल करता है आपको 20 मार्च 2020 से 30 अगस्त 2020 के बीच, और आपने उसका रिप्लाई, जो आपको जब ऑर्डर मिलता है तो आप उसको रिप्लाई करते हो, जब आप रिप्लाई करते हैं तो 15 दिन के अंदर फिर से ऑर्डर देना पड़ता है ऑफिसर को, तो उस ऑर्डर का डेट अब 31 अगस्त 2020 या दोनों में जो पहले होगा कर दिया गया है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, यही दोनों चेंजेज आया है नोटिफिकेशन नंबर 55 और 56 में, ज्यादा कोई चेंजेज नहीं है। इस नोटिफिकेशन से नोटिफिकेशन नंबर 55 और नोटिफिकेशन नंबर 56 यानी 55 एंड 56 में GSTR 3B या GSTR 1 का कोई डेट नहीं बढ़ा है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।